मदन जी को जय श्री राम। मदन राठौर जी को जय श्री राम। मदन राठौर जी को जय श्री राम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान सीपी जोशी जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, आप सभी संतों का आशीर्वाद देने के लिए, सभी संतों का अभिवादन करने के लिए, कार्यक्रम में उपस्थित होते ही संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर संतों के पास गए हैं। आप सभी ने तय किया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ संतों के आशीर्वाद के साथ करें। आप सभी पूजनीय संतों का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। एक बार जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम। इस मंच पर माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजया ताई राठकर जी, एक बार जोरदार उनका भी अभिवादन करें, स्वागत करें। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, भागीरथ चौधरी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी, राजेंद्र राठौर जी, राज्यवर्धन जी, केंद्रीय मंत्री अलका जी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अरुण चतुर्वेदी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, कनकमल कटारा जी, कैलाश चौधरी जी, चुन्नीलाल गेरसिया जी, नारायण पंचारिया जी, बालकनाथ जी महाराज, संतों के आशीर्वाद के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर अपेक्षित लोग ही रहें। हमारे सभी अतिथियों ने स्थान ग्रहण किया। एक बार जोरदार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, जो पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, 4 बार जिला अध्यक्ष रहे, सुमेरपुर से 2 बार विधायक रहे, विधानसभा में उप सचेतक रहे, ऐसे माननीय अध्यक्ष जी का हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ। साफा पहनाकर, पुष्पगुच्छ देकर, देखिए कितना मनोरम दृश्य है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। ऐसे सीपी जोशी जी
जिन्होंने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अपने चुनाव के साथ साथ पूरे प्रदेश का चुनाव संभाला, बूथ तक जाके कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने सदैव काम किया। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे, जिनको पूरे राजस्थान के अंदर भागीरथी का रूप के लोग मानने लगे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान की पानी की समस्या को समाधान सबसे पहले किया, माननीय भजनलाल शर्मा जी। संतोष जी अहलावत, संतोष जी बोलो, तैयार रहे। हमारी प्रदेश की महामंत्री संतोष अहलावत जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। सीआर चौधरी जी हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजयताई राठकर, जो कहने को तो प्रभारी है लेकिन पूरा समय राजस्थान में देकर हर विधानसभा स्तर पर प्रवास कर कर जिन्होंने कार्यकर्ता को रिचार्ज करने का, कार्यकर्ता को बल देने का काम किया, ऐसी विजयताई राठकर जी का सीआर चौधरी जी शॉल उड़ाकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। भूपेंद्र जी भी नहीं। हमारे चुन्नी लाल गैरसिया जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी का स्वागत करेंगे। सीपीजी का भी नहीं है, आ गया ना। हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का महंत बालकनाथ जी, दामोदर जी हमारे सांसद और महामंत्री दामोदर जी, हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी का कहना है कि सीपी जोशी जी का स्वागत वे स्वयं करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया लगातार। ज्योति मिर्धा जी, ज्योति मिर्धा जी हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का शॉल उड़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगी। मुकेश दादी जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी का सापा पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मुकेश दादी जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर का हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हो गया? हाँ, अलका जी का। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, उनका स्वागत नाहर सिंह जी करेंगे। सतीश पुनिया जी का स्वागत हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी करेंगे। रक्षा भंडारी जी हमारे प्रदेश के, जल्दी करो भाई, रक्षा जी हमारे प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष
राजेंद्र राठौर जी का रक्षा भंडारी जी स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी का स्वागत। पूजा कपिल जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री पूजा कपिल जी करेंगी। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी जी का स्वागत। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मोतीलाल जी, राज्यवर्धन जी का स्वागत करेंगे। राज्यवर्धन जी का, मोतीलाल जी राज्यवर्धन जी का स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। वो प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने प्रचारक के नाते अपना जीवन प्रारंभ किया, 4 बार लगातार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, विधानसभा के उप सचेतक रहे। उनका बड़ी माला से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, माननीय हमारे प्रदेश की सह प्रभारी विजयताई राठकर, हमारे सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य, उनका एक बार बड़ी माला से स्वागत करेंगे। हम सब भी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार अभिवादन तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। कैसा दृश्य, संगठन के सभी नेता, पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता, सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मदन जी को जय श्री राम, मदन जी को जय श्री राम, मदन जी को जय श्री राम। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती को पुष्प जलाकर किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि सभी संतों के चरणों में नमन कर कर किसी कार्यक्रम की शुभारंभ हो। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि इस देश के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को एक पेड़ मां के नाम लगाना है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो यह सृष्टि सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो यह देश सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए सुबह 6 बजे से और कई बार तो रात को 2 और 3 बज जाते थे,
और हम अध्यक्ष जी को कहते थे अध्यक्ष जी सुबह भी आना है, लेकिन वो बूथ पर क्या चल रहा है, कार्यक्रम की रचना बनी या नहीं बनी, हम सबको पार्टी के लिए अपने समय का नियोजन कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा करते हुए पूरा समय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सरकार लाने के लिए दिया और अपने लोकसभा चुनाव के साथ साथ जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी का काम की चिंता सदैव की, ऐसे सीपी जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। और माननीय जी को जय श्री राम। बोलो भारत माता की। आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का पदभार ग्रहण है और इस छोर से उस छोर तक जय घोष होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के आज पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी, ऐसे भागीरथी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारत उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय प्रेमचंद जी, हमारे भागीरथ चौधरी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, सतीश पुनिया जी, अरुण चतुर्वेदी जी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और जिनका आशीर्वाद इस देश को, इस प्रदेश को, सनातन संस्कृति को हमेशा से मिला है, ऐसे परम पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम सब लोगों को खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने प्रचारक जीवन में एक विचार को आगे बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने आपातकाल में जेल काटी, जिनको विधानसभा में विधायक बनकर, जिनका एक लंबा अनुभव है और अभी राज्यसभा में माननीय सांसद के रूप में इस प्रदेश का अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे मदन राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन भी करें और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति, जिन्होंने इस राजनीति में उस संक्रमण काल से लेकर, संकट के समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसे में उस कार्यकर्ता को आज पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं आदरणीय मदन जी भाई साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों की ओर से आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है
किस पार्टी को अनेक लोगों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप और तपस्या, अपनी पूरी जवानी इस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए खपा दी, ऐसे आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, आदरणीय मदन लाल सैनी जी, आदरणीय हरिशंकर बाबड़ा जी, आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय के गोयल जी, ऐसे अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के व्याप को, इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को सींचने का काम किया। और मेरा तो एक सौभाग्य है कि यहां बैठे आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, आदरणीय अशोक परनामी जी, आदरणीय सतीश पुनिया जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, जिनके युवा मोर्चा में आदरणीय सतीश जी के साथ काम करना शुरू किया, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, अशोक परनामी जी के साथ, जिनके साथ मुझे नेतृत्व में, जिन्हें मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का काम करने का अवसर मिला, और राजस्थान में आदरणीय ओम माथुर जी, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, एक सबसे छोटी उम्र का होने के कारण इन सब का आशीर्वाद मेरे साथ और पूरे प्रदेश के साथ रहा, और उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से और इस मंच के कुशल नेतृत्व के कारण एक पीड़ादायी सरकार को हटाया और एक परोपकारी सरकार को लाने का काम किया। यह हम सब लोगों का सौभाग्य भी है कि एक विचारधारा के ध्येय को लेकर जो पौधा लगाता आज पौधा वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और मैं आज इस मौके पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी और पूरे राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक निकृष्ट सरकार को हटाकर एक विकासशील सरकार को लाने का काम किया, और इसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या रही। मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, मैं आभार प्रकट करता हूं पार्टी के कार्यालय के स्टाफ का, मैं आभार प्रकट करता हूं मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने इस कालखंड में आप सब लोगों के सहयोग से राजस्थान में, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी सरकार की विदाई दी, और ये भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये भाजपा की सरकार एक बार नहीं बार बार बने, इसके लिए हम सब लोगों को संकल्प लेके जाना है। बार बार भाजपा की सरकार बने, और आज हमारे संत भी हमें आशीर्वाद देने आए हैं, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि संसद में हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी और आदरणीय ओम गुलाब चंद कटारिया जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने महामहिम राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी है। हमारा सौभाग्य है राजस्थान का कि आज एक किसान का बेटा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के रूप में आदरणीय धनखड़ साहब वहां विराजे हैं, तो लोकसभा में भी राजस्थान की माटी के सपूत ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में है। यह राजस्थान का एक बार जोरदार शीर्ष नेतृत्व का हम अभिनंदन करें कि अनेक दायित्वों पर, अनेक के पदों पर राजस्थान के वरिष्ठ लोगों को आपने सेवा करने का अवसर दिया। हमारे यहाँ संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। समय की सीमा है, मैं इतना ही कहूंगा कि आज संकल्प लेके जाएं कि जो लोग संतों को अपमानित करने का काम करते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखना है। जो लोग अपनी जात छुपाते हैं और देश की जाति पूछने का दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोगों से सावचेत होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सावचेत होने की आवश्यकता है। जहां आज रमजान में जायरीन का विशेष दर्जा मिलता है, तो क्या सावन माह में कावड़ियों को विशेष दर्जा अगर मिले
और उसकी पवित्रता बनी रहे, ये बात आती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि आज क्रेता के ऊपर, हिंदू क्रेता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठती है, और हिंदू विक्रेता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठती है। जहां मिडिल ईस्ट में अगर कोई व्यापार करना होता है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और यहां कोई क्रेता के ऊपर अगर कोई खरीदारी होती है तो वहां भी सवाल उठता है। इसलिए मेरा आप सबके बीच में इतनी प्रार्थना है कि जो षड्यंत्र देशव्यापी चल रहा है, जिन लोगों ने आजादी के समय धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े कराए थे, वो सत्ता के लालची आज धर्म, प्रांत और जाति के नाम पर फिर से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में मां भारती का सपूत नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश नहीं दुनिया का लोकप्रिय नेता हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप हम सब लोग आज इस मौके पर आदरणीय मदन जी भाई साहब, ये टीम राजस्थान और ये हम सभी कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम को एक सेतु के रूप में जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। यही आज हम लोग संकल्प लेके जाएं। पुनः आप सभी का, चूंकि अध्यक्ष के नाते हो सकता है कहीं कोई खट्टी मीठी बात हुई हो, लेकिन इस परिवार का सदस्य होने के नाते कहीं कोई बात हुई हो तो एक अनुज होने के नाते, भाई होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे आप लोग सब माफ करेंगे। आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बना रहा, आगे भी बना रहे, और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने का, मजबूत बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय सीपी जोशी जी, आपने काफी समय तक हम सबको मार्गदर्शन दिया और आगे भी आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहोगे। हम सब आपके साथ मिलकर, माननीय मदन जी, हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में हमारे प्रदेश की सह प्रभारी और हम सबका सदैव मार्गदर्शन करने वाली बड़ी बहन विजयाताई राठकर जी से आग्रह करूंगा वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। आज आदरणीय मदन जी को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित सभी संत और महंतों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और उसी के साथ साथ राजस्थान के कोने कोने से, यानी कि हर विधानसभा की और उसी के साथ साथ हर एक मंडल से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उन्हीं के साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेके राजस्थान के सरपंच और पंच तक आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। आज का दिन हमारे सभी के लिए बड़ा अच्छा दिन है, खास दिन है। हमारे प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का आज पदग्रहण समारोह यहाँ पे हो रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, जिनके लिए आज सब लोग आप यहाँ पे आए हैं, ऐसे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित हमारी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय वसुंधरा जी, उन्हीं के साथ साथ जिन्होंने बहुत शानदार काम अभी गत 2 साल से किया, ऐसे हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सींचा है, काम किया है, ऐसे हमारे सभी
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सभी सम्माननीय मंच और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का दिन बड़ा खास है। आप सबकी तरफ से मैं आदरणीय नवनियुक्त अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग तालियां बजाते हुए उनका शानदार अभिनंदन करेंगे, अपने अध्यक्ष को हौसला देंगे, अपने अध्यक्ष को ऊर्जा भी देंगे। मदन जी, हमें सबको विश्वास है कि आपका जो अनुभव है बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में उपयोग में आ जाएगा। पूर्व हमारे अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक ऐसे समय पे आपने काम किया जब वो समय बहुत ट्रांजिशनल फेज थी। मैं तो ये कहूँगी कि सीपी जी ने जब काम करना शुरू किया तब हमारे सामने कुछ अलग चैलेंजेस थे। विधानसभा के चुनाव थे, हम वैसे देखा जाए तो हम विपक्ष में थे और हमें आंदोलनात्मक रूप में काम करना था। बहुत शानदार तरीके से उनके नेतृत्व में हमने काम किया और हमारी सरकार बन गई, केंद्र में भी सरकार बन गई। सरल स्वभाव के धनी सीपी जी ने सबको जोड़कर काम किया और उसी तरीके से मदन जी भी काम करने वाले हैं। पर मदन जी, मुझे लगता है कि आपके चैलेंजेस अभी कुछ और है। सीपी जी के समय पे हम आंदोलन में के रूप में हम काम कर रहे थे, सरकार अपनी बन गई और हमें कितनी खुशी है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पर अब मदन जी को चैलेंज है कि जो हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, ये सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इस कामों को गांव-गांव तक लेकर जाने के लिए कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने का बड़ा काम आपके सामने है। हमारे बाई इलेक्शंस भी है और उन्हीं के साथ साथ आने वाले पंचायत के चुनाव भी है। समय शांति का है पर तो भी नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम में लग जाते हैं। आज जब मैं इस मंच की तरफ देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें यहाँ पे बहुत अच्छा पहले से काम कर रही थी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, वसुंधरा जी यहाँ पे बैठी है और वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी राजस्थान के लिए अनेक अनेक काम हुए। उन्होंने जनता के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसका एक अच्छा वस्तुपाठ हमारे सामने रखा और उसी को लेते हुए आज भजन लाल जी शानदार काम कर रहे हैं। सहप्रभारी के नाते जब मैं इस मंच को देखती हूँ तो मुझे खुशी है कि हमारे सभी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं मदन जी का स्वागत करने के लिए और उनको कहने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम करें। हमारे केंद्रीय मंत्री भी आए हैं और भी आ रहे हैं और पीछे बैठी हुई पूरी टीम भी उनको सपोर्ट कर रही है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे आपको आज इतना ही कहना है कि खुशी का दिन है पर खुशी के दिन पे ही हमें संकल्पित होना होता है। आज हम संकल्पित हो जाएंगे कि आदरणीय मदन जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में बहुत शानदार काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज जो अच्छा काम कर रहा है वही काम हम हर जगह पे लेकर जाएंगे। भजन लाल जी के सरकार के कामों को हम लोगों तक लेकर आएंगे। मदन जी, आपको और आपके सभी सहकारियों को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं विश्वास व्यक्त करती हूं कि आप बहुत शानदार तरीके से अपना काम करोगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ताई। हम सबको, जो बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग यहां पर आए हैं, उनको सरकार की योजनाओं को नीचे तक किस तरह पहुंचाना है इसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया। इसी के साथ ही
हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने समय में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया, मैं आमंत्रित करूंगा वसुंधरा राजे जी को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी, कितने सारे लोग हैं और आप लोगों का टाइम, इसलिए इस मंच पर उपस्थित हमारे सब आदरणीय संत महात्मागण, मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूं। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जी, सह प्रभारी हमारी आदरणीय विजया जी, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर और हमारे सब कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, मेरे सामने बैठे हुए एमएलए साहिबान, कुछ एमपी साहिबान, अलग अलग जिले के सब हमारे कार्यकर्ता बंधु, उन सबको मैं आज के शुभ दिवस पे प्रणाम करती हूँ। आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं आप लोग सबसे ताली बजाना चाहती हूँ। जोर से हाथ ऊपर करके सब लोग पीछे तक। मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस गर्मी में बैठे हो, परंतु दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जरा बताओ तो सही। जोर से मदन जी राठौड़ का आप सबकी ओर से मैं बधाई इस मंच पर देना चाहूंगी। साथ ही राजस्थान के सह प्रभारी विजया जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। इन्होंने राजस्थान संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, उनके हाथ में आया है। साथ में हमारे नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन जी हमारे बीच में है नहीं आज, उन्होंने बताया था कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे एक दूसरे काम में जाना था, परंतु हम सब की ओर से आप विजय जी उन तक ये बात पहुंचाने की बात करोगे कि हम सब की ओर से उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से आज याद दिलाना चाहूँगी और आपके द्वारा मैं पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब जी कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम जी माथुर, इनको भी हम सब की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूंगी, जिनकी काबिलियत की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूं कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की भाजपा की कमान सौंपने का काम उन्होंने किया है। मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ अरे भाई सुन नहीं रहे हो तुम लोग, फिर से बोलें, सबका साथ सबका
विकास सबका और सबका, ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारी धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम को उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर लाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास ही नहीं, सक्सेसफुली उसको जमीन पे लाने का काम किया। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूँ, जानती भी हूँ। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है। अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास कर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते और आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हो। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये पद पर आप काबिल रहोगे, आप रहोगे वहां, परंतु इस पद के मद को अपने को नहीं लाने की जरूरत है और कद अपने आप आपके पास आएगा। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मुझे बहुत सालों से कार्यकर्ताओं के साथ रहने का, मिलने का, काम करने का मौका मिला। यह मेरा सौभाग्य है। आज
इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से ये तो बहुत कुछ बैठे हैं, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो शायद यहां नहीं हैं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि उन सब की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। इनका कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है जो अटल जी बार बार हमको समझाया करते थे कि हमारा कार्यकर्ता वो है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है इस पार्टी को। वो संस्कारित कार्यकर्ता है। ये गुण इनके अंदर एक दिन के अंदर नहीं आया है। ये पूरे जीवन खपा बैठे हैं। इन्होंने पीढ़ियां गुजार दी, क्योंकि बड़े उनके पापा, उनके बेटा और बेटे का बेटा, ये सब लोग पार्टी के अंदर साथ काम करते रहे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं, मन से काम करता है और इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आंधी में, ये तूफान में निस्वार्थ भाव के साथ विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है। यह है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी इस बहुत विशाल परिवार के एक सदस्य मुझे बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है। यह कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चले थे, पंडित दीनदयाल जी चले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे, अडवाणी जी चले थे, राजमाता साहब चली थी, भैरव सिंह जी चले थे, और उनके साथ अनन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चल के इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। मैं आज ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहती हूं, इतना ही दिलाऊंगी याद कि ये हमारे पार्टी है, खाली पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। हम इससे आगे किसी चीज को नहीं जानते, हम इससे पीछे किसी चीज को नहीं जानते। हमारे मन में अगर खटका भी आता है तो हम उस चीज को पी भी लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और उस पार्टी को आगे ले जाने का काम हम लगातार हमेशा मिलकर करते रहेंगे। आज आपके हाथ में एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है मदन जी। मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ, पर इतना ही जरूर कहना चाहूंगी, ये आपका परिवार है, आप इनको संभालिए। एक बहुत बड़ा आपके ऊपर दायित्व है, आप इनको उसी प्यार के साथ आगे ले जाइए, इस परिवार को जोड़िए। और इतना ही याद दिलाऊंगी कि इनका कार्यकाल हमको सफल बनाना है, क्योंकि आगे समय में कोई भी सब लोग जुट के, कोई भी गुट को नहीं, एक ही मुख से और संगठन की कामयाबी को बनाने में, ले जाने में, खड़ा करने में मिलकर करेंगे। यही विश्वास के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसका आभार प्रकट करना चाहती हूं। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है। दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार आपको देते हुए, जैसे हमेशा करती हूँ, आप सबको दिल से लगाकर यही विश्वास करती हूँ कि आपका भला होगा, आपकी सफलता रहेगी और आप जहाँ जाओगे वो इस पार्टी को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और एक मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की। ए भाई इस दिन चलेगा, ये वो आएगा अभी इसके बाद, भारत माता की। अब इसके बाद मेरे को सुनाओ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये बात है, कभी कभी आवाज तो निकलनी चाहिए। बरसात का मौसम है, अच्छा है, इनमें से आवाज निकालने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। आपने सभी कार्यकर्ताओं से सरकार के साथ मिलकर चलने के लिए आग्रह किया और इस कठिन काम के लिए
माननीय मदन जी को शुभकामना दी। अब मैं आपके सामने ऐसे कार्यकर्ता को बुलाने वाला हूं जिन्होंने सरपंच से अपना जीवन प्रारंभ किया, पार्टी के जिले से लेकर प्रदेश के कई दायित्व पे काम किया और विधायक बनने के बाद जिन्होंने एक ही सपना देखा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कैसे करूं, लेकिन पार्टी ने उनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी और प्रदेश की जिम्मेदारी देने के बाद, क्योंकि मैं भी इसी सरकार का हिस्सा हूं, कभी भी उनसे मिलने के लिए जब हम अपॉइंटमेंट नोट कराते हैं तो एक ही जवाब आता है कि आ जाना, जो बात हो करेंगे। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित में जिन्होंने 6 महीने में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जो पिछली सरकार में 5 सालों में नहीं ले पाए, और विपक्ष ये चर्चा करता था कि हमने जैसी सरकार छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे चलाएगी प्रदेश को। पहले दिन जब विधानसभा में आए तो उन्होंने एक ही बात कही विपक्ष से, शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे, हम तो इस प्रदेश का विकास करके रहेंगे। ऐसे माननीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से, वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। माननीय भजनलाल शर्मा जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें ऐसे भजनलाल शर्मा जी जिन्होंने प्रदेश में 6 महीने में एक नया इतिहास बनाया। बोलिए भारत माता की। भाई आप ये सेट करके, और पीछे हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे सभी मंत्रीगण बैठे हैं, इसलिए आप इनको कैमरे को एक साइड लगा के थोड़ा बैठ जाइए। आप बैठ जाइए साइड में, कैमरा सेट कर दीजिए, कोई नहीं छेड़ेगा, आप चिंता मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई, पीछे तक अब इतना बड़ा है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ बसें तो आ ही रही हैं, इसलिए पंकज जी यही है, वो जिनकी व्यवस्था भी है साथ, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा लगना चाहिए कि आज जयपुर के अंदर हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम है, इसलिए लगना चाहिए जोर से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जिनका कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सम्माननीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा,
और इतने बड़े प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम जिनके नेतृत्व में किया, ऐसे सम्मानीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच में, अभी आप जिनको सुन रहे थे, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, जो लगातार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं, ऐसी विजय राठकर जी हमारी डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे केंद्र में कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ऐसे अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, और जिन्होंने लंबे समय तक विधानसभा के अंदर लगातार 7 बार रहने का काम किया है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री हमारे राज्यवर्धन राठौड़ जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कनकमल कटारा जी, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, सीआर चौधरी साहब, सरदार अजय पाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, ज्योति मिर्जा जी, दामोदर अग्रवाल जी, मोतीलाल मीणा जी, जितेंद्र गोटवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, ओम प्रकाश भड़ाना जी, नाहर सिंह जोधा जी और श्रीमती संतोष अहलावत जी, और मेरे सामने बैठे हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और मंच पर विराजे जिनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे हमें हमारे सभी साधु संत, उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राजस्थान के कोने कोने से आए वो कार्यकर्ता जिनसे मन में जो भाव और उत्साह होता है, जिस विचार और संस्कार को लेकर के चलने वाले, गांव गांव ढाणी ढाणी से आने वाले मेरे मोतियों से भेंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी का मैं यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा यह कार्यक्रम माननीय हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का कार्यग्रहण का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मुझे पता है, जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूं, जिस तरह का मैं पीछे तक कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के मन में जिस भाव और उत्साह के साथ आप मदन जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप आए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप गांव गांव ढाणी ढाणी से आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। मुझे यह भी पता है, क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है। मैं एक एक मंडल के कार्यकर्ता, एक एक जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आप जो मन में ठान लेता है, जो पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता। मैं आज के मौके पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का वातावरण देश के अंदर था, आपने देखा होगा, आए दिन भ्रष्टाचार होता था, आए दिन आतंकवाद, नक्सलवाद, जिस तरह की स्थिति देश के अंदर पैदा थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो परिवर्तन देखा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये हुआ है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। और राजस्थान में सरकार बनी है और देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है।
वो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, हमने कहा था चुनाव से पहले कि आप लोगों के साथ लगातार यात्राएं हुई थी। आपने हमारी वो यात्रा भी देखी होगी जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे। वो कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी रथ के साथ गए थे। आपने जो उसमें समस्या के लिए जो पेटी में पेटका थी, उस पेटी में जो आपने समस्याएं डाली थी वो प्रदेश के अंदर आई थी। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन समस्याओं को भी देखा था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को लगभग 7 महीने हुए हैं, लेकिन 7 महीने में आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते थे और हमने जिस तरह से सड़क पर माननीय सतीश जी के नेतृत्व में और माननीय सीपी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था, आपने देखा होगा। आप ही वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को जवाब देने का काम किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके भ्रष्टाचार को विरोध किया और युवाओं के जो सपने कुचलने का काम किया उसका भी विरोध आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से वायदा किया, हमने जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हमने वो एक एक संकल्प पत्र पूरा करने का काम प्रारंभ किया है। और आपने देखा है कि हमने हमारे 7 महीने के कार्यकाल में 45% से ज्यादा उन संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है। मैं आज आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सब लोगों गांव ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने हमारा पहला बजट देखा होगा। हमने जो वायदे किए थे और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे कहा था वो हमने आपके बीच में करके दिखाया है। हमने वो आमजन की समस्या जिनसे आमजन त्रस्त था, 5 साल आपने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की इबादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज 5 साल में जो इबादत आपने लिखी थी उसका परिणाम धीरे धीरे आपको मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, आज हमने जो बजट दिया है, हमने जो घोषणाएं की हैं, वो एक एक आपके सामने है। हमने कहा था कि युवाओं के साथ धोखा देने वाली उस सरकार को हम किसी भी तरह से उन पेपर लीक वालों को नहीं बख्शेंगे। हमारे 15 दिसंबर को सरकार गठन हुआ था और 16 दिसंबर को हमने SIT गठित करने का काम किया और आज 115 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं और आने वाली स्थिति अभी आपने देखा होगा। विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था मछली तो पकड़ ली, अभी मगरमच्छ बाकी हैं। मैंने कही चिंता मत करिए, वो मगरमच्छ भी जल्दी आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होने वाले हैं तो आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाता है या हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारी सरकार, हमारा चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जिले का कार्यकर्ता हो, मोर्चों का कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में जिस अच्छे काम को लेकर के गया है, अगर जनता में कह करके आया है तो सामने हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और आप हमारे सभी पदाधिकारी भी बैठे हैं। आप जो कह करके आए हैं उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बजट के अंदर जिस तरह की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो काम किया है, हमने वो काम किए हैं जो 10 साल और 15 साल से नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को नहीं किया। चाहे हमारी ERCP की योजना है, जल्दी ही उसका शिलान्यास होने वाला है, या हमारा यमुना जल समझौता हो, या बिजली के क्षेत्र में हमारे 2,25,000 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हो, वो भी हमारा जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है। आपसे हमने जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। आपने कहा था, आप कह रहे थे कि युवाओं की भर्ती कैसे होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज के आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं,
जिन युवाओं ने सपने देखे थे, कांग्रेस ने उस सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे थे आप 1 लाख युवाओं की भर्ती 1 साल में कैसे कर देंगे। अरे आप देखते जाइए, ये तो 1 साल में 1 लाख है, हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियों के लिए कहा है। हम आज भी आपसे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, जो हमारी सरकार ने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आते, आपको एक एक कार्यकर्ता के बारे में आप जानते हैं। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको धरातल पर ले जाने का काम आप सभी को करना है। हमारे कार्यकर्ता का दायित्व भी बनता है। आप सभी ने देखा है, क्योंकि आप जो मंच पर विराजमान हमारे जो नेतागण हैं, वो इसी कड़ी में से निकल करके आए हैं, इसी कड़ी में से निकल करके आए हैं। आप अगर देख लोगे, दामोदर जी से लेकर के यहां तक पूरे सभी जो बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में आप जानते हो, आप पहचानते हो कि इन्होंने कितनी मेहनत के साथ काम किया है। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं और बार बार मैं कहता हूं इस बात को कि यह भारतीय जनता पार्टी है, और इस भारतीय जनता पार्टी में एक सिर्फ कार्यकर्ता और काम करने वाले कार्यकर्ता की पहचान होती है। ये आप विश्वास मानिए, ये दूसरी पार्टी कोई नहीं है। और वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये वो पार्टी है आजादी के बाद 8-10 लोगों ने, और उन 8-10 लोगों राष्ट्रवादी लोगों ने जिनका गठन किया था, और आज वो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव आप जैसे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत बना है। आपने देखा होगा हमारी इस काम के लिए कितनी पीढ़ियां फूक गई। जिन लोगों ने घर बार कुछ नहीं बसाया, वो लोग कितने थे? नीम की ईंट के अंदर वो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को विचार और संस्कार से सींचने का काम किया। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी माथुर, स्वर्गीय हरिशंकर जी भावड़ा, स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा, स्वर्गीय ललित चतुर्वेदी जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, और हमारे महामहिम राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी कटारिया, हमारी आदरणीय सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, महेश जी शर्मा, और अभी अभी हमारे राज्यपाल बने ओम प्रकाश जी माथुर, अरुण जी चतुर्वेदी, अशोक जी परनामी, मदनलाल, स्वर्गीय मदनलाल जी सैनी, सतीश जी पूनिया, सीपी जोशी जी, और अब ये बागडोर 16 में अध्यक्ष के रूप में हमारे मदन राठौड़ जी संभाल रहे हैं। एक बार आपसे कहना चाहता हूं, जोरदार तालियों के साथ पीछे से माननीय मदन जी राठौड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, यह कड़ी चलती रहती है, कभी जिला अध्यक्ष के रूप में, कभी मंडल अध्यक्ष के रूप में, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कभी प्रदेश के और जिले के मंडल के पदाधिकारी के रूप में, कभी मोर्चों के पदाधिकारियों के रूप में। और यह बदलती है, और यह बदलने का क्रम है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आज मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़े, सरकार की योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएं। हम एक प्रदेश के नागरिक होने का भी कर्तव्य हमें निभाना है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी वो पार्टी है जो हम समर्पण भाव से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं। हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे आवश्यकता हो सरकार की योजनाओं की, जिसे आवश्यकता हो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ दे करके हमें आगे लाना है। मैं आप सभी से कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार, दोनों सरकार की योजनाएं जितनी हैं, उन योजनाओं का लाभ
हमारे एक एक उस व्यक्ति को मिले, हमारे भाई को मिले, हमारे उस गरीब व्यक्ति को मिले, जिसको आवश्यकता है उसको मिले, इसकी हमें ठीक प्रकार से योजना बनानी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उस व्यक्ति के घर तक हम जाएंगे, उसकी दुआएं भी हम लेंगे। कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो करने को नहीं होता है उसकी यहां भरते हैं, लेकिन जो हम दे सकते हैं उसे दे नहीं पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम एक नागरिक होने के नाते, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम उन सभी से जुड़ने का काम हमें करना है, क्योंकि पार्टी हमारी राजनीति के अलावा हम सामाजिक सरोकार के काम भी हमारी पार्टी करती है। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता का काम अपने हाथ में लिया और लाल किले से स्वच्छता का काम प्रारंभ किया, और आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता का काम हो रहा है। यही नहीं, ऐसा लगा देश के अंदर कि महिला और पुरुष के अंदर लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी आई है, तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के प्रारंभ किया था, और आज उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्रतिफल हुआ है। समानता जो थोड़ी ज्यादा थी वो कितनी कम हो गई है। और अभी आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम लगाना है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाना है। 7 अगस्त को हरियाली तीज है, 7 अगस्त को हरियाली तीज है, हरियाणा और राजस्थान हम मना रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर जिले में कार्यक्रम है, हमारे डिपार्टमेंटों के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से और हमारे सभी विभागों के माध्यम से हम 1.25 करोड़ से ऊपर पौधा लगाने का काम 7 अगस्त को हरियाणा राजस्थान के माध्यम से करने वाले हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में है, हमारे सभी मंत्रीगण वहां उस क्षेत्र में जाएंगे, हमारे विधायकगण हमारे क्षेत्र में रहेंगे, हमारे सांसद वहां क्षेत्र में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वैसे भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया ज्यादा है। आप सभी से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम भी उस अभियान में एक एक कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, और राजस्थान को पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए हरियाणा राजस्थान के दिन 7 अगस्त को हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मुझे यहां से चोमू हाउस चौराहा दिख रहा है, वहां तक इतनी बड़ी संख्या है। आप राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर जिले, हर मंडल से कार्यकर्ता आए हैं। आपके राजधानी में पधारने पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के साथ साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और यही अंत में निवेदन करना चाहता हूं, हम सब एक विचार के लिए, एक संस्कार के लिए लड़ रहे हैं। देश की, प्रदेश की जनता किसी भी राष्ट्र, किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करती है। अगर उसके मन में अगर कोई बात है तो वो ये है कि अगर इस राजस्थान का और देश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भला कर सकता है। इसलिए उनके अंदर ये विश्वास है, हमें वो विश्वास भी बनाना है और आम जन के बीच हमारी संवेदनाएं भी रहें। हर काम में हम उनके पास जाएं, हर काम में हम उनका सहयोग करें। हम इसलिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम उनको मिलकर के हम उस व्यवस्था परिवर्तन का भी काम करना है और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान भी बनाना है। यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
जिन्होंने प्रदेश में नए आयाम तो खड़े किए ही और साथ में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी बने कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सरकार में आता है तो अपने 100% वादे पूरे करने के लिए किस तरह काम करता है। ऐसे उदाहरण भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने। अब जिस घड़ी का हमें इंतजार है, हम सबके बीच में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बूथ के कार्यकर्ता से अपना काम प्रारंभ किया, जिला अध्यक्ष के नाते काम किया, विधायक के नाते काम किया और आज हमारे बीच में इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ मदन जी राठौर का अभिनंदन करें और स्वागत करें। मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान महान संत वृंद, जिनका मुझे अभी आशीर्वाद मिला, हम सबके प्रति उनका बहुत आशीर्वाद है। और मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के विकास के भागीरथ, ओजस्वी वक्ता और समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर विराजमान राजस्थान की सम्माननीय प्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, और जिन्होंने राजस्थान के विकास को आयाम स्थापित किए, और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब, और भूपेंद्र जी यादव अभी आने वाले थे और संभवतः आने वाले हैं, क्योंकि अभी केंद्र में बजट सत्र चल रहा है और शनिवार रविवार ही मिलता है सांसदों को, मंत्रियों को। तो उन्होंने कोई कार्यक्रम दे रखा था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने वायदा किया है आएंगे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी आने का वायदा किया था, संभवतः वो पहुंचने वाले होंगे। आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, वो भी पहुंचने वाले हैं। आदरणीय भागीरथ जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में विराजमान है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मेरे बड़े भाई, मुझे हमेशा ताकत देने का काम करते हैं। आदरणीय अलका गुर्जर जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, वो भी आने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं पूजा कराऊंगा। विराजमान है, चलो बहुत अच्छा। और यहाँ की सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा साहिबा, और मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल के साथ इनकी पूरी टीम, पूरे पदाधिकारी गण, जनप्रतिनिधि गण, माननीय सांसद गण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, राजस्थान के सम्माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, और मेरे मोतियों से महंगे आदरणीय जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे मैंने तो कहा था आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है। इतना कार्यकर्ताओं का अपूर्व प्रेम देखकर, अभूतपूर्व प्यार देखकर मेरा गला भर गया। मैं अभिभूत हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करना। आदरणीय दिया कुमारी जी,
आदरणीय प्रेम जी, मैंने कहा ना गलती होगी मेरे से, आज गलती होगी, मुझे क्षमा करें, भूल चूक माफ कर देना। वैसे जो दायित्व मुझे दिया गया है, यहां पर कभी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भाबड़ा साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया, ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजन लाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार, ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान बचाए रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा और कार्यकर्ताओं का और सोच आपने रखी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने का काम आपने किया। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहूंगा
और जो कार्यकर्ताओं ने आज इज्जत दी है, मेरा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के लिए और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, आप सब जहां कहीं भी रहते हैं, उस इलाके में आपके मोहल्ले के लोग आपको सरकार का नुमाइंदा मानते हैं, आपको सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं। इसलिए सरकार अच्छा काम करती है तो आपको भी धन्यवाद देती है जनता, और थोड़ी बहुत कमी होती है तो शिकायत भी आपको करती है जनता। इसलिए ये राज आपका है, ये सरकार आपकी है, तो अपनी सरकार की प्रशंसा करो। ये बहनों को मालूम है, आपने देखा होगा कि बहनें जब कोई दूल्हे को लेके जाती है, दूल्हे का अभिनंदन करती है, तो एक गीत गाती है, मारो बंदड़ो हजारी गुलरो फूल, गाती है ना, क्योंकि वो मेरा है, और मेरा है तो सबसे अच्छा है। तो अपने तो दोनों ही बंदड़े अच्छे हैं, ये बंदड़ा भी बहुत अच्छा है और ऊपर वाला बंदड़ा भी बहुत अच्छा है, तो उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि हमारा है, वो हमारा है, इसलिए उसकी प्रशंसा करो। हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो तो दूसरों से कहो, और नहीं तो हमें कहो, हम सुनेंगे आपकी बात। किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम लेकर के आएंगे तो हम आपके बीच में सेतु का काम करेंगे। और वैसे तो जवाबदारी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच में सेतु का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सेतु का काम करूंगा। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना, अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा, और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सब ने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में आपने ये अपेक्षा भी की होगी कि अब जो व्यक्ति आएगा, वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन सब से मैं सीख लूंगा, उन सब का पूरा उपयोग करूंगा, उन सब के भी साथ में बैठ करके और उनके राय लेकर के, आप सबको सुन करके और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले हैं। मैं, ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ करना, कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिनाई आई है आपको, यहाँ आने में आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है। रात को भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंक्चर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व, वो कप्तान किसी सिपाही को जहाँ भी भेजता है, वो सिपाही तो वहाँ जाकर के अपना दायित्व निर्वहन करता है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी हैं, और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, हम भी कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका मार्गदर्शन और आदेश मिलेगा, उस पर काम करने का काम करेंगे हम लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम,
एक पेड़ मां के नाम सभी पार्टी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रथम पंक्ति पर जो अतिथिगण बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम सभी अतिथियों को एक पेड़ भेंट करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी माटी कला बोर्ड द्वारा एक पेड़ चंदन का लेकर आए हैं, माटी कला बोर्ड वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी को वो पेड़ भेंट करेंगे। और धन्यवाद के लिए मैं श्रवण बगड़ी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री जी को आग्रह करूंगा वो आए और धन्यवाद दें। भारत माता की। आज के इस नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, यहाँ की सह प्रभारी हमारी विजयताई जी और यहाँ की कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब लोग इस गर्मी के मौसम में भी इतनी राजस्थान के दूर दराज इलाके से यहाँ पधार के इस पदभार ग्रहण समारोह को सफल बनाने का आपने जो काम किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। बता रही है भाई साहब।